जमशेदजी टाटा के सपने को अगर किसी ने खून पसीना देकर रियलिटी बनाया तो वो थे उनके बेटे सर दोराबजी टाटा। एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी दौलत, अपना घर, अपना सुख चैन सब भारत के लिए कुर्बान कर दिया। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे दुनिया द फॉरगेटन टाइटन कहती थी और जिन्होंने भारत का ऐसा फ्यूचर बनाया जो आज भी हम सबको रोशनी देता है। जय हिंद दोस्तों, ये है द लेजेंडरी लेगेसी ऑफ टाटा ग्रुप सीरीज का एपिसोड 2, सर दोराबजी टाटा, वॉरियर ऑफ नेशन डेवलपमेंट एंड द मिस्टीरियस लीडर ऑफ टाटा ग्रुप। बिना किसी का भी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोराबजी जमशेदजी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को बॉम्बे में हुआ। उनकी परवरिश एक विजनरी फादर के साथ हुई, इसलिए उनके अंदर छोटी उम्र से ही नेशन बिल्डिंग का जज्बा था। उन्होंने स्टीफन शेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए। यहाँ उन्होंने हिस्ट्री और संस्कृत पढ़ी। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उन्होंने वहाँ स्पोर्ट्स में भी अपना नाम बनाया। फुटबॉल और क्रिकेट में दोराबजी टाटा का काफी इंटरेस्ट था। कैम्ब्रिज का एक्सपीरियंस उनके अंदर एक फिलोसफी सोच लाया। उन्होंने समझा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्रीज पर फोकस करना होगा। अपने पिता जमशेदजी के साथ काम करते वक्त दोराबजी ने बिजनेस की हर एक डेप्थ को समझा। जब 1994 में जमशेदजी का देहांत हुआ तो पूरा टाटा ग्रुप का भविष्य दोराबजी के कंधों पर आया। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था क्योंकि उनके सपने तो बहुत बड़े थे, स्टील प्लांट, पावर प्रोजेक्ट, साइंस इंस्टीट्यूट, लेकिन रिसोर्सेस और सपोर्ट बहुत कम थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स मानते ही नहीं थे कि भारत जैसे देश में भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है। पर दोराबजी टाटा ने डिसाइड किया कि वो हर हाल में अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आज का टाटा स्टील, स्टेबलाइज हुआ, लेकिन ये आसान नहीं था। इसके फाइनेंस के लिए दोराबजी को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब टाटा स्टील कोलैप्स होने की कगार पर था। बैंक्स लोन देने को तैयार नहीं थे। तब दोराबजी ने अपने और अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखे, सिर्फ इसलिए कि वर्कर्स की सैलरी टाइम पर मिल सके और स्टील प्लांट चलता रहे। सोचो, एक बिजनेसमैन अपना घर तक बेचने को तैयार हो, सिर्फ एक सपने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट भारत के लिए। व्हाट अ पर्सनालिटी। जमशेदजी टाटा ने ताजमहल पैलेस होटल की फाउंडेशन रखी थी, पर दोराबजी ने उसे एक्सपेंड किया। ताज उस वक्त सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि भारत का प्राइड बन गया। साथ ही उन्होंने टाटा पावर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाया, जिसने बॉम्बे को बिजली दी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता खोला। एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो आज भी चल रहा है दोराबजी के डिटर्मिनेशन की मिसाल है। जमशेदजी टाटा का सपना था एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खोलना। दोराबजी ने अपने रिसोर्सेस और लीडरशिप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 1911 में स्टेबलाइज करवाया। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसका क्रेडिट उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट को जाता है। दोराबजी टाटा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था उनकी वाइफ लेडी मेहराबाई टाटा। वो कल्चर्ड और प्रोग्रेसिव थी और दोराबजी टाटा के हर स्टेप पर उनके साथ खड़ी रही। लेकिन 1931 में मेहराबाई कैंसर की वजह से गुजर गई। दोराबजी की दुनिया टूट गई, लेकिन उन्होंने अपना गम एक मिशन में बदला। उन्होंने लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट स्टेबलाइज किया, जिसमें उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी पर्सनल वेल्थ डोनेट कर दी। ये ट्रस्ट कैंसर रिसर्च के लिए बना और आज भी दुनिया भर में साइंटिस्ट को फंडिंग करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोराबजी टाटा ने भारत का नाम पहली बार ओलंपिक्स में लिखवाया। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक्स और 1924 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने खुद भारत की टीम स्पॉन्सर की। अगर आज भारत के पास ओलंपिक्स मेडल्स हैं तो उसकी शुरुआत सर दोराबजी टाटा ने ही की थी। दोराबजी टाटा अपनी लाइफ के लास्ट सालों में थके हुए थे। पत्नी का दुख, पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स ने उन्हें तोड़ दिया था। 1932 में उनका देहांत हो गया बिना किसी संतान के, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और दौलत सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को डेडिकेट कर दी। सोचो, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ और अपनी पूरी वेल्थ अपने देश को दे दे। ऐसे लेजेंड्स बार बार पैदा नहीं होते। सर दोराबजी टाटा ने दुनिया को ये सबक दिया कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपना सब कुछ देश और समाज के लिए दान कर दे। उनकी वफादारी, उनकी कुर्बानी और उनका जुनून ही है जिसने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी बना दिया। अभी तक टाटा ग्रुप के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाए हैं जो टाटा ग्रुप के फाउंडेशंस थे, पर इस सीरीज द लेजेंडरी लेगेसी ऑफ टाटा ग्रुप के एपिसोड 3 जे.आर.डी. टाटा के बारे में है, जिन्होंने टाटा ग्रुप को लीड करके सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि भारत की इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह बन गए। और आज जो टाटा ग्रुप वर्ल्ड वाइड इतना डेवलप हुआ है, इनके बिना नहीं हो सकता था। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो सिर्फ देखकर मत जाइए। एक छोटी सी क्लिक से आप हमारे मिशन को बड़ा बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको
इंडिया के बिजनेस, फाइनेंस, स्कैम्स और उनके हिडन ट्रुथ्स की ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि अगला धमाका आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि यहाँ नॉलेज है, रिसर्च है और वो कहानियाँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ो, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक आइडिया हमारी अगली कहानी की शुरुआत बन सकता है। मिलते हैं वहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।